नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं झारखंड में क्या क्या विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार समय समय पर योजनाएं भी चलाती रहती हैं जिससे आम इंसान को रोजगार मिल सके। साथ ही बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, सरकारी और गैर सरकारी, जो लोगों को रोजगार देने का काम भी करती है। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में हम आपको लेके चलेंगे रामगढ़ का पतरातू प्रखंड, जहां कल्पतरू संस्था से जुड़कर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। झारखंड की दूर दराज की बेटों बेटियों को उनके गरीबी चक्र से बाहर निकालकर आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर जीवन शैली एवं सुरक्षित रोजगार देने के लिए सरकार के साथ कई संस्थाएं इनका मार्गदर्शन कर नया आयाम लिख रही हैं, जिससे राज्य के युवकों युवतियों को रोजगार मिल सके, वो आत्मनिर्भर बन सकें और उनका विकास हो। सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाई गई, जिसके अंतर्गत युवा वर्ग के साथ राज्य की महिलाओं को भी अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के प्रति उन्मुख करने का काम किया लगातार जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में हम झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी हम वहाँ पहुँचे हैं रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड में, जहाँ पे कबाड़ से जुगाड़ कर नए नए तकनीक के माध्यम से साइकिल और मोटरसाइकिल बनाया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है और काफ़ी कम लागत में ये शरीर के लिए भी सेहतमंद है और हमारे प्रकृति के लिए भी सेहतमंद है। तो ये कबाड़ से जुगाड़ क्या है, किस तरीके से बनाया जा रहा है, पर्यावरण के लिए कितने फ़ायदेमंद है, इन सारे विषय की जानकारी लेते हैं प्रिंसू जी से। तो काफ़ी सारे सामान जो हमारे घर के जो रोज़मर्रा के जो जरूरत की चीज़ होती है उनको हम लोग फेंक देते हैं जी, लेकिन उन चीज़ों का उपयोग करके आप जो साइकिल बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, वो कितना लाभप्रद है? सर, बेसिकली कबाड़ से जुगाड़ का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमारे घर में एक पहले से साइकिल पड़ा हुआ है, तो फिर हम क्यों एक नया साइकिल लें और क्यों उसे इलेक्ट्रिक के रूप में रूपांतरित करें। तो हमारे पास जो साइकिल पड़ा हुआ है, अगर हम उसी साइकिल का यूज करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्ते दाम में हो सकता है। क्योंकि आजकल हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो अगर हम लोगों को कोई महंगा गाड़ी देंगे तो वो गाड़ी भी तो नहीं खरीद पाएंगे। जब कोई पेट्रोल नहीं वहन कर पा रहा है तो वो कैसे एक नया महंगा गाड़ी खरीद पाएगा। तो कबाड़ से जुगाड़ के पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ें पूरी तरह से बेकार ना हुई हों, उन सबों को अपने पास लाकर और उसी में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लगा के और लोगों को कैसे सस्ते दाम में नए नए टेक्नोलॉजियों को दिया जाए। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है, मार्केट में और भी कंपनियां हैं पर उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि पुराने साइकिलों को लेकर और उन्हें इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करके और लोगों को सस्ते दाम में दिया जाए। अगर हम रख रखाव की बात करते हैं जी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो साइकिल, उनका रख रखाव किस तरीके से किया जाए ताकि अधिक समय तक उसका उपयोग कर सकें और उससे फ़ायदा ले सकें? जी, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेन जो 60% पैसा लगता है वो बैटरी का है। तो जो भी हमारा खर्चा आता है वो बैटरी पे ही आता है। तो उसके लिए एक तरीका है सर कि जैसे अगर हमारा बैटरी जब 10% हो गया है लोअर लेवल पे, तो उसके बाद हम साइकिल को न चलाएं, क्योंकि हमारा बैटरी है वो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में चला जाएगा। जैसे किसी भी चीज़ का एक क्षमता होता है कि उसके पास 100 रुपये हैं तो वो 90 ही दे सकता है, 100 का 100 दे दे तो फिर उसे खुद को 100 पे लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वही होता है बैटरी के साथ, अगर 90% तक हम यूज कर लिए, अब जो 10 बचा है उसे छोड़ देंगे। जैसे उन गाड़ियों में रिजर्व में हम थोड़ा तेल छोड़ते थे। और ये भी है कि बार बार बैटरी को चार्ज ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम उससे पूरा उपयोग ले नहीं रहे हैं और हर बार सिर्फ उसे चार्ज किए ही जा रहे हैं। थोड़ा सा साइकिल चलाएं और चार्ज कर लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए सर। ऐसे में कई निजी संस्थान भी हैं जो युवकों के विकास के लिए अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने का काम कर रही है। ऐसी ही संस्था कल्पतरू संस्था, जो अपने आसपास के बेरोजगार युवकों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार के काबिल बना रही है। सर, आज के दौर में सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि लोग कैसे हुनरमंद हो सकें, क्योंकि जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हर बार कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो बोलते रहें और हम सब सोचते रहें। तो जब तक हमारे मन में ये कल्पना नहीं आएगा कि हम क्यों ना, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं मास्टर के बाद कहीं पे नौकरी करता, तो हो सकता था कि मैं सिर्फ वहाँ पे नौकरी करता, मुझे अच्छा सैलरी मिलता। पर मैंने जो साइकिल बनाया, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे साथ 2-4 लड़के जुड़े हुए हैं, लोगों को सस्ते दाम में हम दे पा रहे हैं और रोज़गार हमारा भी चल ही रहा है इससे। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट अगर बाजार में उनका मांग अधिक बढ़ता है तो जो हमारे देश के युवा हैं वो रोजगार में कितना उनको लाभ मिलेगा? सर, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा ऐसा कभी मोटिव नहीं रहा है कि हम जो भी साइकिल बना रहे हैं या जो भी जैसे और भी कोई चीज़ बनाएं तो हम अपने तक ही सीमित रखें। मेरा ये है कि कैसे हर गांव के बच्चे छोटे छोटे स्तर पे बना सकें। जैसे मैं पूरे तरीके से इस साइकिल को अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है।
बहुत सारे हिस्से में टीम रहेंगे जो कि गांव में, अब जैसे मैं नहीं चाहता कि मैं सिंदरी में साइकिल बनाऊं और झारखंड के पतरातू में आकर मैं किसी को दूं। जो साइकिल पतरातू में देना है क्यों ना मैं यहीं के लड़कों को सिखा दूं और वही बना के डिलीवर कर सके। जहाँ पे इन्हें समस्या होगा वहाँ पे मैं इनके साथ खड़ा हूँ। कल्पतरु संस्थान अलग अलग स्थान से लोहे के कबाड़ का सामान इकट्ठा कर उससे दैनिक जीवन की जरूरी चीजों का निर्माण करने का काम करते हैं। साथ ही इनसे कृषि उपकरण, दैनिक इस्तेमाल की वस्तु, लोहे के अन्य सामान बनाने का काम करते हैं। कबाड़ का क्या करना, ये समस्याएं सभी जगह है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ हो, चाहे वो लोहे का कबाड़ हो या प्लास्टिक का कबाड़ हो। तो ये प्रयोग ऑलरेडी चल रहा है। अपने देश के प्रधानमंत्री का और ख़ास करके जो कुछ मंत्री हैं, इस प्रकार के प्रयोग करने में हमेशा नया नया बात आ रहा है। तो हम लोगों के भी मन में आता रहता है कि क्या करें। सामान जो है हम लोग सस्ते में बेच देते हैं, उससे बढ़िया इसका कोई उपयोग किया जाए, जिसका प्रयोग हम जो है अपने विद्यार्थियों के लिए या समाज के अन्य लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है। तो विद्यार्थी इस तरह का जुगाड़ अगर मतलब कि तकनीक डेवलप होता है तो खासकर जो भारत के युवा वर्ग हैं जो रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर झारखंड में इस तरह का अगर केंद्र खुला है, अगर युवा इससे जुड़ते हैं तो पलायन की समस्या कितनी खत्म होती है, युवा रोज़गार से कितना जुड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल पलायन की समस्या इससे समाप्त हो सकती है, क्योंकि छोटे छोटे काम सीखकर ही आप अपना नए लोगों को और रोज़गार दे सकते हैं। यही काम करने के लिए यहाँ के युवा दिल्ली जाते हैं, दिल्ली यही काम करते हैं और फिर वहाँ पर से अधिकांश लोग को अपने घर वालों को भी ले जाते हैं। अगर यहाँ छोटे छोटे काम मिलना शुरू हो जाए, थोड़ा बहुत वहाँ से थोड़ा कम भी धन अगर यहाँ मिले ग्रामीण क्षेत्रों में, तो 10-20 किलोमीटर के रेंज में जाने में कोई दिक्कत नहीं है और निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। ये जो बैटरी की साइकिल है, इससे तो हम लोग को मतलब जैसे कि यहाँ पे बना ना, तो हम लोग इसमें थोड़ी बहुत सहभागिता हम लोग की भी थी। तो इसमें जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनको सुविधा कैसे हो, जैसे कि पोल्यूशन से भी बहुत वो अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात कही, सरकार जो है रोजगार पर शिक्षा की बात करती है कि जो हमारे युवा पढ़ाई करते हैं उनसे उनको रोजगार मिल सके। तो आपने यहाँ से पढ़ाई किया तो रोजगार कितना प्राप्त किया अभी तक आप? यहाँ से पढ़ाई करने के बाद यहाँ पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन साथ में रोजगार भी चलता ही है। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने आते हैं तो साथ में काम भी करते हैं हम लोग। कल्पतरु संस्थान युवाओं को बेहतर मौका दे रहा है, जिसके जरिए आज कई युवक रोजगार से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही दूसरे युवाओं का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। ये कई छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक झूला लगा है। ये झूला पूरी तरह से जुगाड़ के द्वारा ही बनाया गया है और ये ऊर्जा संरक्षण या जल संरक्षण के लिए हम तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल है कि बच्चे खेलते खेलते या झूला में झूलते झूलते और जल संरक्षण का भाव देखें और वो प्रैक्टिकल होता देखें कि हाँ, हम जो झूल रहे हैं उसका भी एक महत्व है। और हम उनको भाषण में सिखा रहे हैं कि भाई पानी बचाओ, लेकिन यहाँ जब वो देख रहे हैं कि जो पानी बच रहा है उससे फूल पत्ती का जो सिंचाई वगैरह हो रहा है खेत का, तो उसके मन में एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा संरक्षण की अगर बात करते हैं तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है, नहीं उसको खत्म किया सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है। यही है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है, किस तरीके से ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है इसमें? आप देखते हैं, आप सामान्यतः चापाकल देखते हैं, चापाकल का जो मोशन होता है टू एंड फ्रो होता है, उसी को हम लोगों ने एक रोटेटरी मोशन में और कन्वर्ट किया है। एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बाद में एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्लूइड एनर्जी के रूप में या उसको अन्य नाम भी दे सकते हैं, उस रूप में कन्वर्ट होता है। साथ ही किसी नौकरी से जुड़कर के इंतजार में न रहकर खुद के लिए रोजगार के द्वार खोल सकें। उत्पादन के साथ साथ बाजार भी प्रमुख है जी। तो बाजार की क्या व्यवस्था है, बाजार में कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, क्या मांग है बाजार में इसकी? जी, जैसे अभी हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हम लोग 10 साइकिल, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि वो हमारे डीलर बनने वाले हैं, तो वैसे लोगों को हम देने वाले हैं। तो इसमें 3 हमारे डीलर बिहार में हैं, जैसे एक औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम, 3 जगह, और बाकी झारखंड में 4 शहरों में हमारे डीलर का वो अरेंजमेंट हो चुका है कि कैसे हम साइकिल बनाएंगे। मतलब एक चैन बन चुका है कि मटेरियल कहाँ से लेंगे, कहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो कैसे कस्टमर को देंगे। अरे आपने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये काम कर रहा है, तो जो अभी शुरुआती दौर है इस साइकिल का जो है, तो बाजार में इसकी क्या मांग है, लोग कितने उत्साहित हैं इस साइकिल को, मोटरसाइकिल को लेकर? जी, जैसे हम लोगों ने एक ट्रायल किया था कि यहाँ से एक बार साइकिल को हम लोग रामगढ़ तक लेके जाएँ, जो कि साइकिल की क्षमता नहीं है रामगढ़ तक जाने की, पर हम लोगों ने एक रिस्क लिया कि चलते हैं एक बार एक ट्रायल करते हैं। तो रास्ते में मतलब लोग देखते ही थे, पर जहाँ भी लोगों को लगे कि रुकवा लेना चाहिए वो रुका के और फटाफट भैया चला के थोड़ा देख ले क्या, एक फ़ोटो थोड़ा इसके साथ ले क्या। तो फिलहाल ये चल रहा है और कॉस्ट है थोड़ा ज़्यादा लोगों को लग रहा है, पर हम लोग काम कर रहे हैं कैसे लोगों को सस्ते दाम में दिया जा सके। तो ये क्या है ना सर कि जैसे कि लोग प्लांट में काम करने आते हैं तो ठीक है, सुबह सुबह घर से आते हैं तो ऊर्जा रहता है तो वो पैडल करके आ सकते हैं आसानी से,
पर शाम में जाते वक्त क्या होता है कि वो लोग थक जाते हैं, तो फिर पैडल करने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती है, तो उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें और हमारे साइकिल से वो आ और जा सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह कल्पतरु संस्था से जुड़कर लोग प्रशिक्षण पा करके नई नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, कृषि उपकरण का निर्माण कर रहे हैं, घरेलू चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।